नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर हमारा विशेष कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर एक ऐसे ही विषय पर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जैसा हमारे दर्शक अच्छी तरीके से जानते हैं कि तीसरे चरण के लिए मतदान हुआ और इस मतदान के दौरान कई गंभीर सवाल खड़े हुए। अब तक के जो 3 चरणों के मतदान हुए उसके आधार पर एक चीज तो कही जा सकती है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को लेकर किसी तरीके का कोई उत्साह नहीं दिखाई पड़ता है, और जो 400 सीटों की बात की जा रही थी उसमें भी दम नहीं लगता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर नरेंद्र मोदी ने जो वायदे किए थे सीटों को जीतने को लेकर, अगर वो वायदे पूरे होते हुए नहीं दिखाई पड़े तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। वो भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी सबसे संपन्न पार्टी कही जाती है, सांगठनिक स्तर पर भी और कैडर के स्तर पर भी। आज हम समझ जी से सवाल पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल क्या होगा बीजेपी का अगर नरेंद्र मोदी अपने वायदों के मुताबिक खरे नहीं उतरे तो। समझ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जो आपका अपना कार्यक्रम है। ये जो सवाल उठा है इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है, और आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े वायदे कर दिए हैं और चूंकि 2 चुनाव में उन्होंने डिलीवर भी किया है तो लोगों को ये कहते हुए भी डर लगता है कि नरेंद्र मोदी जो वायदा करते हैं वो पूरा होते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि मोदी है तो अब सब कुछ नामुमकिन है। अब मुमकिन कुछ बचा नहीं मोदी जी के लिए। देखिए, आज की सबसे बड़ी घटना यह है, मैंने शुक्रवार को ये पॉइंट आउट किया था एक डिबेट में। शेयर मार्केट 700 पॉइंट गिरा था फ्राइडे को, शुक्रवार को। तब उसके कारण कुछ और बताए गए थे। उसमें ये बताया गया था कि कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई हैं वगैरह वगैरह। आज शेयर मार्केट 600 पॉइंट अभी तक गिर चुका है और 700 मैंने बताया फ्राइडे को गिरा था, और 5.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है। 5.5 लाख करोड़। मैंने किसी डिबेट में यह भी कहा था, किसी को हवाला देते हुए, एक मिस्टर गोयनका का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा था कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो मरने वाले। ये जो शेयर मार्केट का गिरना है, ये असल में प्रधानमंत्री मोदी की साख का गिरना है। क्योंकि मोदी जी की पूरी जो साख है, पूरी ताकत है, पूरा जो उनका तंत्र है, वो पूरा का पूरा उन पूंजीपतियों की ताकत पर टिका हुआ है जो इस शेयर मार्केट को या दुनिया की कंपनियों को संचालित करते हैं। आप ये सोचिए कि ये जो गिरावट है ये तमाम कोशिशों के बाद हुई है, मतलब उसको रोकने की, मतलब उसमें फंड्स को इन्वेस्ट करने की, इसको शेयर मार्केट की भाषा में कहते हैं बिकवाली को होल्ड करने की, तमाम चीजें। आज जो चुनाव हुए हैं आशुतोष जी, 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है, और इसमें 8 जो राज्य हैं वो एनडीए के पास है। आप सोचिए, मतलब 8 राज्यों का एनडीए के पास होना, और अभी तक 19 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, खत्म हो गए। मध्य प्रदेश की 8 सीटें अगर गिन लें जो कि अगले फेज में होनी है, तो 20 राज्य हो गए। बीजेपी का पूरा मामला जो है वो अब खत्म हो गया, क्योंकि इतने मेजर लॉसेस इंडिकेट कर रहे हैं। क्योंकि हमारी ये बहस उस पर नहीं है कि गुजरात में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या हो रहा है, कितने मेजर लॉसेस गुजरात में दिख रहे हैं, कितने मेजर लॉसेस कर्नाटक में दिख रहे हैं। हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं। हम ये बहस कर रहे हैं कि कोई 132 सीटें इन 283 में से वो डायरेक्ट बीजेपी के स्टेट्स की हैं,
मतलब मैं उसमें यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र नहीं जोड़ रहा हूँ। जी। वो जहाँ बीजेपी है, मतलब लड़ भी रही है, पर मैं वहाँ ट्रायंगुलर भी है, फोर कॉर्नर भी है, या उनको नहीं जोड़ रहा हूँ। हालांकि बिहार को जोड़ लेना चाहिए, पर नहीं जोड़ रहा हूँ। मैं केवल बीजेपी की स्टेट्स को जोड़ रहा हूँ कि वहाँ 132 वहाँ मेजर लॉसेस हैं, जिनमें कर्नाटक है, गुजरात है, राजस्थान है, जो ऑब्वियसली दिख रहे हैं मेजर लॉसेस। हमारी बहस का क्या मुद्दा क्या है आज? हमारी बहस का मुद्दा ये है, जो जो मेरे मन में है, कि क्या तीसरे चरण के मतदान के बाद आज शाम से हम्म। या कल सुबह से इस बारे में बहस चालू हो जाएगी क्या, कि बीजेपी का क्या होने वाला है? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, आपने भी कहा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है 18-20 करोड़ मेंबर्स हैं। एनडीए का क्या होगा? वो जो हम्म। डिफेक्टर्स आए हैं, जो या मेजर कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन है, वो क्या करेंगे? क्योंकि जो मुझे नजर आ रहा है, वो ये नजर आ रहा है कि तीसरे फेज के बाद और 13 तारीख के पहले, क्योंकि 13 तारीख को चौथा फेज है और उसमें कोई बहुत दम बचता नहीं है, बीजेपी के लिए नहीं बचता है, विपक्ष के लिए बचता है। एक कॉन्फिडेंस क्रैश में देख रहा हूं जो बीजेपी में जी। दिखता हम्म। है, हम्म। और वो कॉन्फिडेंस क्रैश जो है वो मैनिफेस्ट होने लगेगा। मैं एक ये चीज भी देख रहा हूं कि वो दिखने भी लगेगा। नड्डा जी का जो कार्यकाल है वो जून तक है, मतलब अगले हम्म। महीने तक है, जो उनको एक्सटेंड किया हुआ था। क्या ये जो हमको दिख रहा है, मेजर सफरिंग जो दिख रही है, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं, मैंने अपनी बातों में कहीं ये नहीं कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज नहीं होगी। मैंने ये नहीं कहा, मैं ये मान के चल रहा हूँ हम्म। कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। मैं यहाँ जी। मोदी जी की लीडरशिप की बात कर रहा हूँ कि मोदी जी का जो वर्चस्व है पार्टी पर, बीजेपी पर या एनडीए पर, वो कितना कायम रहेगा। और वो अगर कमजोर होता है तो बीजेपी के अंदर एक तरह का क्रैश होगा कि नहीं, चीजों को लेकर, परिवर्तन को लेकर। क्योंकि अब जो मामला तीसरे फेज के बाद या चौथे फेज के बाद प्रकट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी सीटें बचेंगी नहीं, 283 हो गई हैं, तो जी। आधी से कम सीटें अब बचेंगी, और वो भी 4 फेजेस में होगी। तो अब एक हम पाएंगे कि कल से या परसों से एक नए किस्म की चर्चा देश में चलने वाली है, और उसका इंडिकेशन हमने स्टॉक मार्केट में ढूंढ लिया है आज, हम्म। कि हम्म। ये जो क्रैश है ये मेजर क्रैश है, और ये मोदी जी के सपोर्ट में क्रैश है। क्योंकि ये क्रैश जो है, स्टॉक मार्केट के पूरा जो कारोबार है वो गुजरात के और बॉम्बे के जो मोदी जी का समर्थक ग्रुप है, या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो उनका पूरा का पूरा खेल है ये। तो जी। ये जो चीज अब होने जा रही है, वो वो मतलब इतनी बड़ी पार्टी को किस तरह से करेगी? क्योंकि बीजेपी में अब क्या, मतलब उसमें एक सवाल आशुतोष जी आप ये भी जोड़ लीजिए कि किसको ब्लेम किया जाएगा। ये ब्लेम गेम अब अगर शुरू होता है लॉस का बीजेपी में, तो किस पर ब्लेम किया जाए, किसको ब्लेम किया जाए? क्योंकि गेन अगर होता जी। है वो तो निश्चित रूप से मोदी जी का गेन माना जाएगा। हम्म। पर हम्म। हमने देखा कि कर्नाटक में जो पूरा ब्लेम था वो बम्बई सरकार पर डाल दिया गया, हम्म। और हिमाचल में वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन पर डाल दिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री जो थे ठाकुर साहब, उन्होंने तो ये कह दिया था कि ये केंद्र की नीतियों के कारण हुआ है, पर उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला नहीं हिमाचल के लॉस को। या तेलंगाना में पीएम ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया था कि वो हैं, हम्म। सब कुछ है। ये जो पूरा का पूरा बीजेपी का लॉस होगा अगर मतलब जैसा चल रहा है,
कि बीजेपी को बहुमत से भी कम सीटें मिलती हैं और एनडीए अलाइज भी उसको घाटे को पूरा नहीं कर पाते। कल अगर आपने सुना हो मोदी जी हम्म, का भाषण उड़ीसा में हम्म, बहरामपुर में जो दिया है उन्होंने, वो उसमें एक तरह का मतलब जिस मैंने इस तरह का भाषण नहीं सुना। उनकी पूरी बॉडी शेक कर रही थी और वो एक चीज को बार बार श्रोताओं पर डालकर उनसे पूछ रहे थे, जवाब मांग रहे थे। बल्कि उन्होंने ये कहा कि उड़ीसा में नए नए सीएम आने वाले हैं जिनकी 10 जून को शपथ होगी। बहुत एक हम्म, कॉन्फ्रंटेशन का जो उन्होंने मोड वहाँ उड़ीसा में खड़ा कर दिया। मैं मूल बात पर आता हूँ कि नड्डा जी के बाद बीजेपी में कौन हो सकता है या कौन है बीजेपी में, या हम्म, हु आफ्टर मोदी टू लीड द बीजेपी। ये मतलब जिसको कह सकते हैं कि हार के लिए या कम सीटों के लिए या नुकसान के लिए बलि का बकरा किसको बनाया जाएगा। और दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, वो आगे कैसे चलने वाली है, मतलब इन चुनाव के बाद हम उसमें क्या देखने वाले हैं। हम्म, क्योंकि एक जो चीज बड़ी नजर में आ रही है, वो नजर में आ रही है कि प्रधानमंत्री जी ने अब बहुत सारी चीजें कहना बंद कर दिया है कि हमने पिछले एक आगे के 1 साल के लिए पूरी सरकार की योजना बना रखी है। हमने 100 दिनों की भी योजना बना रखी है। हम 2047 तक की भी योजना बना रखी है। तमाम चीजें अब उन्होंने बंद कर दी हैं। अब वो केवल हम्म, और केवल जो उनका रेटोरिक है, हिंदू मुस्लिम या मंगलसूत्र या भैंसें या डिवाइसिव पॉलिसीज, उस पर फोकस कर रहे हैं। पर अब ये आप पाएंगे, मैं एक हम्म, चीज और कहना चाहता हूँ कि जो तीसरे फेज की समाप्ति के बाद आप पाएंगे कि जो पूरी थीम है मोदी जी की, क्योंकि वो जो लैंड है, जमीन जो है हिंदू मुस्लिम वाली, हम्म, जहां वो डिवाइसिव पॉलिसीज को अपने हक में करने के लिए कर रहे थे, वो खत्म हो जाएगा। पूरा का पूरा लैंड खत्म हो जाएगा। अब जो इलाका बचेगा, मतलब बिहार, बंगाल में भी उत्तर बिहार का जो उत्तर बंगाल का इलाका खत्म हो जाएगा। हम्म, बिहार में भी इलाका मोटे तौर पर खत्म हो जाएगा। यूपी में तो खत्म हो ही चुका है, पश्चिमी यूपी का। इसीलिए मोदी जी ने दरभंगा जब जाते हैं वो तो गोधरा की बात करते हैं। वो एक अलग किस्म की उन्होंने जो हम्म, अ, हम्म, बात छेड़ी कि यूसी बनर्जी कमीशन की बात छेड़ी, वहां हिंदू मुस्लिम नहीं किया। हम फोर्थ फेज के बाद मोदी जी के लैंग्वेज में एक मेजर शिफ्ट पा सकते हैं। उनके जो जिन चीजों को वो अटैक करने वाले हैं उसमें बड़ा बड़ा परिवर्तन पा सकते हैं। मतलब वो हिंदू मुस्लिम पूरा खत्म हो जाएगा और एक नए किस्म का नैरेटिव वो देश में चलाने वाले हैं। तो इस बहस का जो कुल मिलाकर मुद्दा जो मैं खड़ा करना चाहता हूँ सोचने के लिए, कि आज शाम के बाद, मतलब मतदान के बाद और कल सुबह से जो एक बहस चलनी चाहिए, जो मैं फोर्स ही कर रहा हूँ शेयर मार्केट के जी, क्रैश के बाद, ये क्रैश अब बढ़ेगा। जो मुझे लग रहा है अब जो है शेयर मार्केट से विड्रॉल्स बढ़ेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के विड्रॉल बढ़ेंगे, नए जो स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं वो रुक सकते हैं, जो पब्लिक इश्यूज आ रहे हैं वो रुक सकते हैं। और ये किसी भी थ्राइविंग डेमोक्रेसी में, और खासकर आपको आश्चर्य होगा कि मैं ये शेयर मार्केट की बात क्यों कर रहा हूँ। मतलब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप जब एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं या दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की बात करते हैं, तो उसका जो प्राइम इंडिकेशन होता है वो ये होता है कि आपके स्टॉक्स में या आपकी इंडस्ट्री में जो आपकी ताकत है वो किस तरह की है, या उसमें क्रैक्स तो नहीं है। तो ये जो अब प्रकट होने वाला है वो ये प्रकट होने वाला है कि जो कुछ भी खड़ा किया गया था वो सब आर्टिफिशियल था। और ये जो एक बूम तरह की चीज, जो ग्रोथ हम बता रहे थे जीडीपी में और तमाम चीजों में, वो उतनी नहीं थी जितनी कि हमको दुनिया को दिखाई जा रही थी। और वो जी, दुनिया पहले समझ गई थी, हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। इसका जो प्रभाव है वो भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स पर बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ना चाहिए। मैं ये अपनी बातों में कहीं नहीं कह रहा हूँ कि पड़ेगा, मैं फोर्स ही कर रहा हूँ कि ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो ये बताते हैं कि अब
पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो डिस्कशन का नैरेटिव है या देश की जो चिंता है वो अलग किस्म के इलाकों में प्रवेश कर जाएगी और उसमें मेजर जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि हु आफ्टर नड्डा एंड हु आफ्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी इन बीजेपी, नॉट इन द कंट्री, इन बीजेपी। वो एक डिबेट मैं आने वाले दिनों में या महीनों में देख रहा हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू।